आखिरकार ईरान ने खींच ही लिया पाकिस्तान को जंग में। अब पाकिस्तान कहर ढाएगा ईरान की प्रॉक्सी हौसियों पे, क्योंकि अपनी मौत को दावत दी है हौसियों ने सऊदी अरब के तेल बरदार बहरी जहाज पे हमला करके। पाकिस्तान ने बुध को ही कह दिया था अगर हौसियों ने सऊदी अरब के खिलाफ कोई कार्रवाई की तो पाकिस्तान हमले का हक महफूज रखता है, यानी हमला करेगा पाकिस्तान। और अब शायद वो वक्त आ गया है। सिर्फ सऊदी अरब के इशारे का मुंतजिर है पाकिस्तान। अगर सऊदी अरब ने कह दिया तो पाकिस्तान के लड़ाका तैयार है, बमबारी करेंगे हौसियों पे, मिसाइल मारेंगे, हमारे ड्रोन्स हमले करेंगे उन पे। यूं मामला बढ़ जाएगा। यूं हौसियों का तो बेड़ा गर्क होगा ही, साथ ही नुकसान होगा इससे ईरान को भी, शदीद नुकसान। जाहिर है आबनाए बहरुल मंदब आबनाए हुर्मुज़ नहीं जिसे ईरान आसानी से बंद कर सकता है। आबनाए हुर्मुज़ ईरान और ओमान का इलाका है, जबकि आबनाए बाबुल मंदब में चारों जानिब से घिरे हुए हैं हौसी। उनके पास इतनी तादाद में ड्रोन्स वगैरह नहीं जितनी तादाद में ईरान के पास हैं। ईरान से कोई ज़मीनी रास्ता भी नहीं हौसियों के ठिकानों का, मतलब यमन और ईरान की सरहद नहीं मिलती। ऐसे में ईरान उन्हें असलहा भी नहीं भेज पाएगा, समुद्री रास्ते से भी नहीं, क्योंकि अमेरिका ने ईरान की मुकम्मल बहरी नाकाबंदी कर रखी है। यूं ईरान अपने साथ साथ हौसियों को भी मरवा रहा है। देखते ही देखते ईरान की तमाम प्रॉक्सीज खत्म हो चुकी, हिजबुल्लाह और हमास की क़यादत खत्म हो गई, दोनों तंजीमें अमलन खत्म या फिर निहायत कमजोर हो चुकी। शाम में ईरान नवाज हुकूमत का खात्मा हो गया, रहे हौसी तो उनके भी खात्मे का वक्त आ गया। उनका खात्मा शायद पाकिस्तान के हाथों ही लिखा है और पाकिस्तान ही खत्म करेगा उन्हें। इस तरह ईरान के हाथ कुछ भी नहीं आएगा। साथ ही हो सकता है वो अपने सबसे करीबी दोस्त पाकिस्तान को भी खो दे। इसलिए हौसियों को सऊदी नाकाबंदी के अहकामात दे के अपने पांव पे आग कुल्हाड़ी मारी ईरान ने। मगर अब भी वक्त है, रोक दे हौसियों को ईरान, वरना सिर्फ हौसी ही तबाह नहीं होंगे बल्कि ईरान के पल्ले भी कुछ नहीं रहेगा। तंग आमद बजंग आमद, अब किसी भी वक्त तमाम खलीजी ममालिक अमरीका के साथ मिलकर ईरान पे हमला कर सकते हैं, क्योंकि इस हमले की बाकायदा दावत खुद दी है ईरान ने हौसियों के जरिए सऊदी अरब के बहरी जहाज पे हमला करवा के। यूं शदीद खतरा है सब्र का पैमाना लबरेज हो जाए खलीजी ममालिक का और ये टूट पड़े ईरान पे। 6 खलीजी मुल्क जिनके पास जबरदस्त एयरफोर्स है, 7वां है ग्रेट पावर अमेरिका। अब हो सकता है ये सब चढ़ दौड़े ईरान पे। सऊदी अरब पे हमला किया ईरान ने तो पाकिस्तान भी जवाबी कार्रवाई कर सकता है ईरान के खिलाफ। यूं इन 8 ममालिक से कैसे लड़ेगा ईरान? दुनिया का कोई भी मुल्क नहीं लड़ सकता तो ईरान कैसे लड़ लेगा? अब कुछ जज्बाती लोग कहेंगे कि अमेरिका से भी तो जीता ईरान ये जंग, बाकी मुल्कों को भी देख लेगा। तो ये गलत फहमी भी दूर कर लें कि ईरान का पल्ला भारी है इस जंग में, या ईरान जीता है ये जंग। वो ऐसे कि इतना नुकसान हुआ ईरान का, इतना कि जिसकी हद ही कोई नहीं। चोटी के साइंसदानों और सियासी और अस्करी क़यादत का मारे जाना इसके अलावा है, क्योंकि ये नुकसान तो है ही नाकाबिल तलाफी। हाँ, बस ईरान ने कंट्रोल जमाए रखा आबनाए हुर्मुज़ पे, तो उस्ताद जी आबनाए हुर्मुज़ ईरान और ओमान का मुश्तरका इलाका है, अपने पानियों पे कंट्रोल है उसका। उसने किसी खलीजी मुल्क या अमेरिका पे कब्जा थोड़ी कर रखा है। खैर, तमाम खलीजी ममालिक और पाकिस्तान भी कूद पड़े इस जंग में तो ईरान के लिए सख्त मुश्किल हो जाएगी। उस पर भी कुछ जज्बाती लोग कहेंगे कि वो तवानाई मसनूआत की तिजारत रोक के शदीद नुकसान पहुँचाएगा इन ममालिक और दुनिया भर को। तो जनाब वो तो अब भी पहुँचा रहा है। आबनाए हुर्मुज़ पहले ही बंद है, आबनाए बाबुल मंदब भी बंद कर डाली उसने, और कितना नुकसान पहुँचाएगा उसने। अगर शहरी तनसीबात पे हमले किए खलीजी ममालिक पे तो वो तो अब भी कर रहा है, पहले भी कर चुका। लेकिन जब सब मुल्क मिल के चढ़ाई कर देंगे तो उसके मिसाइल और ड्रोन कब तक बाकी रहेंगे? जल्द ख़त्म हो जाएंगे। और ईरान का जो नुकसान होगा वो तो पूछे ही मत। मुहावरतन नहीं बल्कि हकीकतन पत्थर के दौर में चला जाएगा ईरान। ये जंग छिड़ गई तो फिर ख़त्म होने के बाद भी ईरान से पाबंदियाँ ख़त्म नहीं होंगी। यूँ वो दोबारा कभी जंग से पहले वाला ईरान नहीं बन सकेगा। ऊपर से अमेरिका की जानिब से ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी है, वो अपना तेल फ़रोख्त नहीं कर पा रहा। तेल की पैदावार बंद नहीं की जा सकती, वरना खुश्क हो जाते हैं तेल के कुएँ। ऐसे में कितना तेल ज़ख़ीरा कर लेगा ईरान? कितना? आखिरकार स्टोरेज भर जाएगी उसकी, फिर क्या करेगा ईरान? अचार डालेगा उस तेल का, जाहिर है समंदर में फेंकने पे मजबूर हो जाएगा और अपना समंदर गंदा करेगा, समंदरी हयात मारेगा अपनी। यूँ अपनी खुराक का एक हिस्सा अपने हाथ से तबाह कर देगा। अरबों डॉलर्स का जो माली नुकसान होगा वो अलहदा है। और सब बातों की एक बात, अमरीकी बहरी नाकाबंदी से ईरानी अवाम तरस जाएंगे खाने पीने की अशिया और जान बचाने वाली दवाओं को। एक यही जहर कातिल काफ़ी होगा उनके लिए। इस वक्त वहाँ गोश्त, खासकर गाय भैंस का गोश्त तकरीबन नायाब हो चुका। खाने पीने के अशिया समेत हर चीज़ की कीमतें 7वें आसमान पर हैं। खैर, अगर अमेरिका, तमाम खलीजी ममालिक और पाकिस्तान ने हमला कर दिया ईरान पे तो इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा ही इसराइल को।
वो तो चाहता ही ये है कि मुसलमान आपस में लड़ें। अमेरिका किसी भी वक्त निकल जाएगा इस जंग से और मुसलमान मुल्क लड़ते रह जाएंगे, इसलिए ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। ईरान को होश के नाखून लेने चाहिए, ऐसे इक़दाम से बाज रहना चाहिए जिनसे मुसलमान आपस में लड़ पड़ें और फ़ायदा इसराइल का हो। इसलिए दोबारा मुज़ाकरात की मेज़ पे आए ईरान, बातचीत करे, मुज़ाकरात से करे तमाम मसाइल हल। जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती, जंग के बाद भी आखिरकार मुज़ाकरात करना ही पड़ते हैं। ईरान इराक जंग 8 बरस जारी रही थी, उससे ही कुछ सबक सीख ले ईरान, और अगर बाज ना आया ईरान तो फिर ये दुनिया की शायद वाहिद जंग होगी जिसके ख़त्म हो जाने पर भी मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि तब ईरान इस काबिल भी नहीं होगा कि मुज़ाकरात किए जाएं उससे। ये बहुत बड़ी बात है, इसे सोचे और समझे ईरान। अब आप कमेंट करके बताएं कि क्या ईरान बाज आ जाएगा गलत हरकतों से, या फिर तमाम खलीजी ममालिक और पाकिस्तान को कह देगा आ बैल मुझे मार। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। ना ना ना, सऊदी अरब ना, किसी गलत फहमी में ना रहना। जौहरी मुआहदा करके अमेरिका तुम्हारे साथ वही सब कर सकता है जो उसने ईरान के साथ किया। ईरान का एटमी प्रोग्राम भी तो अमेरिका ने ही शुरू कराया था, उसी ने तो एटमी रिएक्टर दिया था ईरान को। लेकिन जब ईरान से बिगड़ गई, ईरान ने आंखें दिखाना शुरू कर दी, तो अमेरिका पलट गया, सख्त तरीन पाबंदियां लगा दी ईरान पे और अब जंग कर रहा है उससे। बहाना यही एटमी प्रोग्राम बनाया। बिल्कुल यही सब कुछ अमेरिका तुम्हारे साथ भी कर सकता है सऊदी अरब जी, इसलिए होशियार बाश। अमेरिका का तुमसे एटमी मुआहदा करना असल में तुम्हें फंसाना है, फंसाना। दोस्तों, ये है वो राय जो सोशल मीडिया पर दी जा रही है अमेरिका सऊदी अरब सिविल न्यूक्लियर मुआहदे के बाद। ऐसे में सवाल ये है कि अमेरिका सऊदी अरब न्यूक्लियर मुआहदा क्या अमेरिका की नई चाल है? क्या वाकई अमेरिका सऊदी अरब को एटमी बम बनाने की इजाज़त दे रहा है? आखिर क्यों किया सऊदी अरब ने ये मुआहदा? इस मुआहदे के बाद तो सऊदी अरब किसी भी मुल्क से एटमी टेक्नोलॉजी ले सकता है, बाजार से भी खरीद सकता है, ये खुद एटमी ताकत बन जाएगा। अमेरिका इस अहम तरीन नुक्ते को क्यों नज़रअंदाज कर रहा है? इस मुआहदे की सबसे अहम बात क्या है, और क्या इसराइल ये एग्रीमेंट पास होने देगा अमेरिकी पार्लियामान से या नहीं? आइए जानते हैं इन तमाम सवालों के जवाब। तो दोस्तों, पहले इस मुआहदे को समझ लें। इसमें दो अहम तरीन बातें हैं। पहले ये कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IAEA का कोई अमल दखल नहीं होगा इसमें। दूसरी बात, सऊदी अरब को यूरेनियम अफजूदा करने की इजाज़त और टेक्नोलॉजी दे रहा है अमेरिका, यानी सऊदी अरब तकरीबन 6% तक यूरेनियम अफजूदा कर सकेगा ताकि इस अफजूदा यूरेनियम से बिजली बना सके, कैंसर के इलाज में इस्तेमाल कर सके इसे, वगैरह वगैरह। ये सबसे अहम दो बातें हैं इस एग्रीमेंट की। इस मुआहदे के बाद तो सऊदी अरब के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होगा यूरेनियम को 90-95% अफजूदा करके एटम बम बना लेना। तज्जियाकारों के मुताबिक इसके बावजूद अमेरिका ने इसलिए किया ये मुआहदा ताकि सऊदी अरब से अरबों डॉलर्स निकलवा सके। दूसरी बात, ये मुआहदा करके अमेरिका सऊदी अरब में रहना चाह रहा है, अपने फौजी अड्डे खाली नहीं करना चाह रहा वहाँ से, क्योंकि ख़तरा था अमेरिका को कि ईरान जंग ख़त्म होने के बाद ना सिर्फ सऊदी अरब बल्कि दीगर खलीजी ममालिक में भी उसकी जगह पाकिस्तान ले लेगा, पाकिस्तान बना लेगा वहाँ अड्डे और अमेरिका का खाता गोल हो जाएगा। इसलिए वहाँ रहने के लिए अमेरिका सऊदी अरब से ये डील कर रहा है। तीसरी बात, अमेरिका ईरान से महफूज नहीं बना सका सऊदी अरब को, इसलिए उसे ये सब दे रहा है, अजाला करने की अमेरिकी कोशिश है ये। चौथी और अहम तरीन बात, ईरान को भी एटमी रिएक्टर अमेरिका ने ही दिया था, मगर जब ताल्लुकात खराब हो गए तो इसी एटमी प्रोग्राम को बुनियाद बना के पाबंदियां लगा दी ईरान पे और जंग कर ली उससे। कहा एटम बम बना रहा है ईरान, हालांकि ईरान सफाइयां दे दे थक गया कि नहीं बना रहा वो एटम बम, और ना ही ऐसा कोई इरादा है उसका। खैर, यही सब अमेरिका सऊदी अरब के साथ भी कर सकता है, और अगर उसके सऊदी अरब से ताल्लुकात ख़राब हो गए तो, क्योंकि सऊदी अरब जान चुका अमेरिका उसके लिए ख़तरा तो है, उसका मुहाफिज नहीं। और आखिरी बात, इसराइल शायद ना होने दे ये मुआहदा, वो ऐसे कि शायद अमेरिकी पार्लियामान इस डील को पास ही ना करे, और अगर कर भी दे तो कुछ अरसे बाद इसे डीरेल करवा दे इसराइल। इसलिए लग यही रहा है कि ये लॉलीपॉप है, ये मुआहदा हो भी गया तो कभी अमल दरामद नहीं होगा इस पे। अब आप कमेंट करके बताएं कि आखिर क्यों किया अमेरिका ने सऊदी अरब से ये मुआहदा, और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। सऊदी अरब से एटमी मुआहदा करते ही या तो झूठ बोल दिया ट्रंप ने या फिर यू टर्न ले लिया। कहने लगे तभी अमल दरामद होगा इस मुआहदे पे अगर सऊदी अरब इब्राहिमी मुआहदों का हिस्सा बन जाए, यानी इसराइल को तस्लीम कर ले। दूसरी बात ये की कि यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं होगी इस मुआहदे के तहत सऊदी अरब को। बज़ाहिर ये दोनों बातें झूठ हैं, मुआहदे में ऐसा कुछ भी नहीं, क्योंकि इन दोनों शराइत का ना होना ही तो इसे खास बनाता है। इसी वजह से दुनिया भर की तवज्जो हासिल हुई इस डील को। वैसे भी सऊदी अरब को क्या पड़ी कि ऐसा जौहरी मुआहदा करे अमेरिका से कि जिसके इवज़ उसे इसराइल को तस्लीम करना पड़े। ये नाकाबिले यकीन और नाकाबिले अमल बात है, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरी बात,
ऐसे معاہدے کا سعودی عرب کو کوئی فائدہ نہیں جس میں اسے یورینیم انریچمنٹ کی اجازت نہ ہو۔ وہ پاگل ہے جو ایسے ہومیوپیتھک معاہدہ کرے گا امریکہ سے اربوں ڈالرز کے عوض۔ اس لیے یہ دونوں شرائط نہیں رکھی گئیں۔ امریکی میڈیا نے بھی خاص طور پہ کہا تھا اسرائیل کو تسلیم کرنے کی شرط نہیں ہے اس معاہدے میں، اور سعودی عرب کو یورینیم افزودگی کی اجازت ہوگی۔ یوں شاید ٹرمپ کا بیان درست نہیں، شاید وہ اسرائیل کے پریشر میں آ گئے اس لیے غلط بیانی کر رہے ہیں، یا پھر معاہدہ ہوتے ہی یو ٹرن لے لیا ٹرمپ نے۔ اب آپ کمنٹ کر کے بتائیں کہ ٹرمپ نے یہ بیان کیوں دیا۔ دوستو، ایرانی حملوں کے ڈر سے امریکہ نے مشرق وسطیٰ کا اپنا سب سے بڑا فوجی اڈہ خالی کر دیا۔ یہ امریکی فوجی اڈہ ہے قطر کا العدید ایئر بیس۔ یہ امریکی سینٹ کام کا فارورڈ ہیڈ کوارٹرز بھی ہے۔ یہ قطر میں امریکہ کا واحد فوجی اڈہ ہے، مگر خالی کرنا پڑ گیا امریکہ بہادر کو قطر سے، اور یہ سب ہوا اس پہ ایران کے پے در پہ حملوں کے بعد۔ یہ دعویٰ کیا ہے ایرانی میڈیا نے سیٹلائٹ تصویروں کی مدد سے۔ ان تصاویر سے ظاہر ہوتا ہے کہ گزشتہ چند دنوں میں امریکہ اس ایئر بیس سے اپنے بہت سارے طیارے واپس لے گیا تھا، بہت کم کر دی تھی تعداد، اور اب تو تمام کے تمام امریکی طیارے ہی چھوڑ گئے قطر کا العدید ایئر بیس۔ پہلے اس اڈے پہ 17 امریکی طیارے تھے، بعد میں 14 واپس بلا لیے گئے اور صرف 3 رہ گئے۔ اب یہ 3 طیارے بھی واپس جا چکے۔ لگ یہی رہا ہے کہ قطر نے کہا ہوگا امریکہ کو کہ خالی کر دیں یہ اڈہ، ورنہ ایران نہیں چھوڑے گا اسے۔ ایران روز کرتا رہے گا حملے، تبھی تو امریکہ نے خالی کیا یہ ایئر بیس۔ لیکن طیاروں سے خالی ہوا ہے یہ فوجی اڈہ، غیر فعال نہیں ہوا، یہ اب بھی فعال ہے۔ یہاں ابتدا میں تو 10,000 امریکی فوجی تعینات تھے، لیکن بہت سے فوجی بھی شفٹ کیے جا چکے، پر سارے نہیں۔ امریکی فوجی اب بھی موجود ہیں اس ایئر بیس پہ۔